जय हिंद। राम राम बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात हैं? आपका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी जॉर्ज यूले, सी ए ओ ह्यूम, डी सच्चिदानंद सहाय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। आपका पहला सवाल है, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी मदन लाल ढींगरा, सी चंद्रशेखर आजाद, डी ऊधम सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। आपका पहला सवाल है, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फॉसिल, बी ईंधन, सी अवशेष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉसिल। आपका पहला सवाल है, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। आपका अगला सवाल है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लिस्टर, बी हार्वे, सी पाश्चर, डी जेनर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लिस्टर। आपका अगला सवाल है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकीय कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए मेंडल, बी कोरेंस, सी मुलर, डी वॉटसन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वॉटसन। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए लुइस पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी मेंडल, डी लैंडस्टीनर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लैंडस्टीनर। आपका अगला सवाल है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर विलियम हार्वे, बी डॉक्टर लुइस पाश्चर, सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। आपका अगला सवाल है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए पाश्चर, बी मेंडल, सी डार्विन, डी अरस्तु। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डार्विन। आपका अगला सवाल है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए मैमन, बी मेयर, सी रॉबर्ट हुक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मेयर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए तंत्रिकीय, बी एपिथीलियमी, सी पेशीय, डी संयोजी।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एपिथीलियमी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए, वसामय उत्तक, बी, रोम, सी, स्वेद ग्रंथियां, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वसामय उत्तक। आपका अगला सवाल है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, नेफ्रासिस, बी, न्यूट्रोफिलिया, सी, न्यूयोप्लेसिया, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेफ्रासिस। आपका अगला सवाल है, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं। आपका ऑप्शन है ए, आरएनए, बी, डीएनए, सी, प्रोटीन, डी, कार्बोहाइड्रेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डीएनए। आपका अगला सवाल है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए, ल्यूहॉक, बी, डाल्टन, सी, वॉटसन ऑफ क्रिक, डी, साल्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वॉटसन व क्रिक। आपका अगला सवाल है, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए, हार्मोन्स द्वारा, बी, गुणसूत्रों द्वारा, सी, रक्त द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुणसूत्रों द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? आपका ऑप्शन है ए, आनुवांशिक विभिन्नता, बी, वातावरण की विभिन्नता, सी, उपर्युक्त दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिक विभिन्नता। आपका अगला सवाल है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपका ऑप्शन है ए, आइंस्टाइन, बी, न्यूटन, सी, डार्विन, डी, लाइमार्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइमार्क। आपका अगला सवाल है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए, हक्सले, बी, डी ब्रिज, सी, लाइमार्क, डी, डार्विन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डी ब्रिज। आपका अगला सवाल है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए, टेंट्रेपिया, बी, पोरीफेरा, सी, एनिलिडा, डी, प्रोटोजोआ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।